नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नगर निगम प्रांगण में मुख्य कार्यक्रम हुआ। शहर की प्रथम नागरिक एवं महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने दिलाई भारत को वर्ष 2027 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ। विभिन्न योजनाओं के कैंपों के माध्यम से किया वंचित एवं गरीब लोगों को लाभान्वित। आज नगर निगम प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में माननीय महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, मेयर इन काउंसिल के सभी सम्मानीय पार्षदगण, शहर के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वागत की बेला में माननीय महापौर जी का स्वागत उपायुक्त प्रदीन जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। निगम परिषद अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा एवं श्रीमती शारदा तांदले का स्वागत श्रीमती रजनी द्वारा किया गया। गणेश यादव, नवनीत शुक्ला, भुवन श्रीमाली द्वारा समस्त MIC के सदस्यों एवं शहर के गणमान्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। कार्यक्रम में निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमें विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित गरीब व्यक्तियों को केंद्र शासन एवं मध्य प्रदेश शासन की छोटी छोटी योजना के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करना है। स्व सहायता योजना के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से RRR सेंटरों को स्थापित कर पुराने अनुपयोगी सामग्री को लेकर उनकी रिसाइकलिंग कर उन्हें फिर से उपयोगी बनाकर आम गरीब लोगों को निःशुल्क उपयोग के लिए वितरित करना। उज्ज्वला योजना, अन्य रोजगार मूलक योजनाओं एवं PM स्वनिधि योजना से वंचित व गरीब लोगों को मदद कर उन्हें लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में RRR सेंटर में 200 नग पुराने कपड़े भी गरीब लोगों को दिए व RRR सेंटर से 10 जोड़ जूते भी बांटे गए। 50 नग पुरानी कॉपी किताबों का वितरण भी किया गया एवं 20 किलो खाद, 20 नग अगरबत्ती के पैकेट भी महापौर श्रीमती यादव द्वारा आम जनता को दिए गए। जिला महामंत्री भाजपा श्री राजेश तिवारी ने कहा कि हमें विकसित राष्ट्र बनने के लिए छोटी छोटी लाभ वाली योजना से देश को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका मिला है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने उपस्थित जनता को देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाने हेतु प्रयास करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को पूर्ण करेंगे। मोदी जी ने आते ही स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की, गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना शुरू की, फिर लगातार उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, सबके लिए PM आवास योजना, PM विश्वकर्मा योजना आदि अनेक योजनाओं से देश व जनता को आगे आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मंच कार्यक्रम पश्चात सुनीता जोशी की टीम द्वारा गणगौर नृत्य प्रस्तुत किया गया। शहरी साक्षरता मिशन लाल चौकी के मूक बधिर बच्चों ने मूक अभिनय किया। कार्यक्रम में माननीय महापौर महोदया द्वारा 13 उज्ज्वला गैस के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरित किए। कार्यक्रम में खाद्य विभाग के सुनील नागराज द्वारा अन्नपूर्णा योजना की जानकारी प्रस्तुत की। संतोष जायसवाल ने कार्यक्रम में स्वच्छता से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी बच्चों के साथ किया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। आयोजन किया गया, किस तरह का कार्यक्रम में कितना लाभ दिया जा रहा है जनता को? देखिए, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हमने की है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक हितग्राही जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसा कि सबका लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि इससे लोगों में जागरूकता भी आएगी योजनाओं के प्रति। और जो यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, चाहे आयुष्मान का हो चाहे लोन वाले हों, तो उसमें यह है कि यदि कोई हितग्राही छूट गए हैं तो यहाँ आकर अपना पंजीयन करा सकते हैं, फॉर्म भरा सकते हैं और उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। रोजगार जो सरकार की ओर से दिया जा रहा है, कौन कौन से लाभ मिले अभी तक बताइए? निश्चित तौर पर हम यदि देखें तो वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, लेकिन नारा उनका हर समय रहता था गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वर्षों तक इस योजना का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाया, किसी भी प्रकार से उनको गरीबी से दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी आए तो इस प्रकार से गरीबों की हितकारी जो योजना है, जन कल्याणकारी योजना है,
उसके माध्यम से हर गरीब को सशक्त करने के लिए जो कदम उठाए गए, जैसे हम यदि देखें कि पूर्व में जब कांग्रेस के राज में एक गांव में एक झोपड़ी 30,000 रुपये की मिलती थी, जिसमें भी झगड़े होते थे। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आवास योजना शुरू की है, आज 2.5 लाख रुपए के आज पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में गरीब लोगों के जो मकान बना के दिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हर गरीब का सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो। ये उस आशियाने को उनको पूर्ण करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया योजना शुरू की, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों की संख्या में गरीबों के आवास बना के दिए गए। वहीं हम देखें कि आयुष्मान योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए का आज गरीब परिवार जो है, यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं जब उसको मालूम पड़ता है कि इसमें 2 लाख रुपए लगने वाले हैं, निश्चित तौर पर वो घर बैठ जाता है और अपने मौत को मुंह से गले लगाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है कि आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में निःशुल्क हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में आयुष्मान योजना का जो बीमार लोग रहते हैं उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखें किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसमें वर्ष भर में 12,000 रुपये हर किसान को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार की कई योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, जिसका लाभ हर हितग्राहियों को, हर जन को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। गैस टंकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक जो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि आज से हम कुछ वर्षों पूर्व नज़र मारे तो ये गैस कनेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और सांसद कोटा एक निर्धारित होता था कि 20 से 25 सांसद को जब देते थे तो सांसदों के पास भी भीड़ लगती थी। लेकिन आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गरीब के आंसू पोंछने के लिए, उस गरीब की महिला के जिसके आंसू मतलब लकड़ी के चूल्हे जला जला के आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, उसका सोचते हुए एक अच्छी सोच के साथ उनने उज्ज्वला गैस योजना शुरू की, जिसके माध्यम से हर गरीब महिला को निःशुल्क गैस सिलेंडर, चूल्हा सब निःशुल्क प्रदान किया है। निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं बहुत राहत पहुंचाने वाली योजना प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, जिसका लाभ हर हितग्राही उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी जन समर्थन यात्रा के दौरान कि मुख्यमंत्री आवास योजना भी दी जाएगी। क्या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उसे लागू करेगी? बिल्कुल, जैसा कि हमारे अभी जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रदेश के बने मोहन यादव जी ने कल विधायक दल की बैठक के अंदर, विधानसभा के अंदर इस चीज़ को पूरी की पूरी तरह संकेत किया कि मध्य प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है और जिस प्रकार की हितग्राही और जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो लाडली बहना हो या आयुष्मान हो या आवास योजना हो, लगातार सतत चलती रहेगी और प्रदेश का विकास भी होगा। लाडली बहना को लेकर किवायद लगा जा रही कि ये योजना है अब बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल किसी प्रकार की गलतफहमी में न रहे। हमारे जो मोहन यादव जी हैं, जो हमारा संकल्प पत्र है उसके अनुसार पूरा काम करेंगे। किसी भी प्रकार की योजनाएं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है, वो किसी भी प्रकार की योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहना सतत चलती रहेगी।